वेलकम है सोनी की लाइफ ऑफिशियल चैनल में। तो आइए मैं एक गरीब की बेटी की शादी की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कहानी को स्टार्ट करती हूँ, शुरू करती हूँ। मैं जब 21 साल की थी तो मेरी शादी की बात शुरू कर दी गई थी। मेरे पिता कोई बड़ा काम नहीं करते थे, बल्कि जमीन बेचवाने का काम करते थे। मेरी माँ और पापा दोनों को लगता था कि उनकी उम्र ढलने से पहले मेरी शादी करा दी जाए। कई जगह रिश्ता देखने के बाद एक रिश्ता आया। लड़का मुझसे 15 साल बड़ा था। मैंने उस उम्र देखते ही मना कर दिया, पर मेरे माँ और पिता को सिर्फ एक बात ध्यान थी कि शादी ऐसी जगह करेंगे जहाँ पर दहेज ना देना पड़े। लड़के वालों ने बोला कि उन्हें सिर्फ लड़की चाहिए, दहेज नहीं। इसे सुन के मेरे माँ बाप दोनों खुश हुए और शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी खुशी देख के मैं भी खुश हुई और कुछ नहीं बोली। शादी हो गई और अब लोगों ने मुझे देखा और बात करना शुरू किया कि लड़की कम उम्र की है। और अब धीरे धीरे मुझे भी समझ में आने लगा था कि आखिर क्यों इन्हें सिर्फ लड़की चाहिए थी, दहेज नहीं। उसका कारण था उम्र ज्यादा होने की वजह से लोग शादी नहीं कर रहे थे। हमारी सुहागरात थी। मेरी उम्र अभी 21 साल की थी, जिसे संबंध के बारे में कोई ज्यादा सहायता नहीं थी। आज तक कोई आदमी मुझे छुआ तक नहीं था और यहाँ एक आदमी आते ही मेरे कपड़े उतारने लगा और निजी अंगों को छूने लगा। मेरे लिए ये किसी बलात्कार से कम नहीं था। समय बीता और मैं इस असहायता के साथ जीने लगी थी। लेकिन असली समस्या अब शुरू हुई थी। मेरी सास और मेरे पति मुझसे उम्मीद लगाते थे कि 21 साल की लड़की एक 36 साल की लड़की की तरह जिम्मेदारी संभाले, पर तमाम कोशिशों के बाद भी मुझ में कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती थी। मेरी सास का मेरा बच्चों की तरह हंसना खेलना पसंद नहीं आता था। मेरे पति नहीं चाहते थे कि मैं अपनी दोस्तों से अब बात करें, क्योंकि ये बचकाने हरकत थी। अंततः काफी सहन करने के बाद मैं अपने घर आ जाती हूँ। अपने माँ बाप को अपना समझकर मैंने रोते हुए सारी बातें बताए। पहले कुछ दिन तो वो विनम्र रहे, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद उन्होंने मुझे वापस जाने को कहा और बोला कि वही तुम्हारा घर है। जब मेरे माँ बाप को ही मेरे आंसू नहीं दिखाई दिए, मेरे मानसिक और शारीरिक स्थिति नहीं दिखाई दी, तो मैं किसी और से क्या उम्मीद कर सकती थी। मैंने माँ बाप को भी छोड़ दिया। 22 साल की उम्र में मैं दिल्ली गई, पार्लर में काम किया और आज खुद का पार्लर चला रही हूँ। उसके बाद ना मेरे माँ बाप से बात हुई और ना ही पति और घर वालों से। हो सकता हो आप में से बहुत लोगों को मैं गलत लग रही होंगी, लेकिन जिंदगी के लिए एक जैसी नहीं होती। आज की लड़कियों को वो चाहे लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे, दोनों ही स्थिति में शादी के बाद उनका मायका उनका साथ नहीं देगा। इस बात को गांठ बांध ले। आपका इस बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छे कहानी, एक अच्छी स्टोरी लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय।